हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप की लिखी होती हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं तथा q नॉट इक्वल 0 होता है। तो वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं और p और q सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0 होता है। अब हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार दो प्रकार से हो सकता है। पहला, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवृत्ति। अब हम समझेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अब हम देखेंगे शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने माना हमारे पास है 3/5। यदि हम 3/5 का दशमलव प्रसार करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। 0 पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया, 5 छिक्के 30। तो देखिए 3/5 का दशमलव प्रसार 0.6 है, जो कि 6 पर आकर के समाप्त हो जाता है। इसलिए 3/5 का दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम समझेंगे अशांत आवृत्ति। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास है 2/3, तो 3 से 2 में भाग देते हैं। तो देखिए 0 पॉइंट लगाया, 0 पर आया, तो 3 छिंग 18, कितना बचा 2 पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ाएंगे, 3 छिंग 18, कितना शेष बचेगा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, 3 छिंग 18। तो देखिए इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी और बार बार 6 आता रहेगा। तो ऐसा दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवृत्ति कहलाता है। तो देखिए, जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं, यदि उसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और यदि हम फिर से किसी संख्या में भाग देते हैं और उसका दशमलव प्रसार बार बार रिपीट होता है तो वह अशांत आवृत्ति होता है। अब हम लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना यह ज्ञात करना कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, वो देखेंगे। तो देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम किसी संख्या को कैसे बता सकते हैं कि वह शांत है कि अशांत। तो देखिए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना हमारे पास एक परिमेय संख्या x बराबर p/q है। यदि इस परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं तथा n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जहां हम समझेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब हम कह सकते हैं कि वह पूर्णांक जो कैसे हों, धनात्मक हों, जैसे 0, 1, 2, 3 आदि। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है जिसका हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ अन्य संख्या आए तो वह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तो देखिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 13/3125।
तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 3125 का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 से काटते हैं, 5 छक्के 30, एक इसको दिया, 5 दूनी 10, 2 इसको दिए, पचम 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, एक इसको दिया, 5 दूनी 10, 2 दर दिए, पचम 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 दर दिए, पचम 25। फिर 5 से काटते हैं, पचम 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमें परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राप्त होंगे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कितनी बार है 5, 5 बार, तो 5 की पावर 5। तो देखिए अब इसमें हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1। देखिए किसी की घात अगर शून्य होती है तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर कितना है 0 और m बराबर 5 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्वेश्चन 2 है हमारा 17/8। तो देखिए 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है हमारे पास 3 बार। तो देखिए अब यहाँ 5 नहीं है तो इसलिए हम क्या कर देंगे 5 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है किसी का अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम यहाँ इसकी यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका इंटू इसमें होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0 है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि है हमारा 64/455। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसको हम काटते हैं 5 से, 5 नाम 45, 5 एकम 5। फिर काटते हैं 7 से, 7 एकम 7, 2 इसको दिए, 7 दिया 21, फिर 13 एकम 13। तो इस तरीके से हमारे पास 455 के गुणनखंड कितने प्राप्त हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 13। तो देखिए यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 7 और 13 भी हैं, इसलिए हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक अशांत आवर्ती है। तो देखिए जैसे कि इस संख्या के हर में 7 और 13 आ गए हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 हो तो वह शांत होगी, यदि इसके अलावा कुछ और आ जाए तो वो क्या होगी अशांत होगी। तो देखिए यहाँ 7 और 13 आ गए, इस वजह से ये क्या है एक अशांत आवर्ती है। फर्स्ट का 4 पार्ट देखते हैं, जो कि है हमारा 15/1600। तो देखिए ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 5 से काट के। 5 दिया 15, 5 दिया 15, एक इधर दिया, 5 दूनी 10, 0 ऐसे ही। तो इस तरीके से हमारे पास 3/320 आ जाएगा। अब हम इस 320 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, एक इधर दिया, 2 छक्के 12, 0 ऐसे ही। फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 0 ऐसे ही। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 0 ऐसे ही। फिर 2 से काटते हैं 20 बार, फिर 2 से काटते हैं 10 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको 5 बार और 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमारे पास 320 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 होंगे। तो इसको हम 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं, और कह सकते हैं यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 तथा m बराबर 1 है, अर्थात n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक शांत आवर्ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी में, जो कि है 29/343। तो देखिए अब हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या होगा वो 7 गुणा 7 गुणा 7। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3। देखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 7 आती है, इसलिए हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ रखा है हमारा 7 की पावर 3,
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं होगा तो इसलिए एक शांत आवर्ती नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि हमें दे रखा है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पहले से ही गुणनखंड हो रखे हैं, इसलिए हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 2 है, अर्थात n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, एक शांत आवर्ती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखिए यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि 7 क्या है, एक एक्स्ट्रा संख्या आई हुई है, इसलिए ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का तो नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी है, इसलिए हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, जो कि दे रखा है 6/15। तो देखिए 3 से कर सकता है, तो इसको काट लेते हैं हम। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा हमारा 2/5। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, जहां आप बोल सकते हैं कि 2 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि दे रखा है हमें 35/50। तो सबसे पहले इसको 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से कट जाएगा ये 10 बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7/10। तो देखिए 10 को हम कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो गया, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हम कह सकते हैं n बराबर 1 है और m बराबर भी कितना है, 1 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 1 और m बराबर 1, अर्थात n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमें, जो कि है हमारा 77/210। तो देखिए सबसे पहले इसको 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 0 ऐसे ही। तो इस तरीके से हमारे पास 11/30 आ जाएगा। यदि हम 30 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m तो है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर में अभाज्य संख्या 3 भी है, इसलिए परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, जिसमें पहला है हमारा 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 15/1600, चौथा है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, पांचवा है 6/15 और छठवा है 35/50। तो इन संख्याओं को हमें दशमलव प्रसार के रूपों में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, 13/3125। तो देखिए जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में 3125 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा था, तो क्या आया था, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आया था, जिसको हमने 13/5 की पावर 5 के रूप में लिख दिया था। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि नीचे क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जितनी पावर इसकी लग रही है उतनी ही 2 को पावर दे करके गुणा और भाग कर देंगे। तो हमने ये गुणा कर दिया और भाग कर दिया। तो देखिए अब 2 की पावर 5 का मतलब हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो कितना आ जाएगा हमारा 13 गुणा
32। और देखिए इनकी पावर सेम है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 5। तो देखिए जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 416। और देखिए ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, तो 10 की पावर 5। तो देखिए 416 बटे इसको लिख सकते हैं हम कितना, 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा देंगे, और दशमलव में ऊपर 5 संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.00416। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पार्ट देखेंगे हम, जो कि है 17/8। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 8 को हमने उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा था, जो कि थे हमारे 2 × 2 × 2। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 3 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 5 की पावर 3 से गुणा और भाग कर देना है। तो हम इसको गुणा और भाग कर देंगे। तो देखिए जब इसको हम गुणा करेंगे, इसको मतलब 3 बार लिखेंगे, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 125। अब देखिए इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं क्योंकि इनकी पावर कैसी है, सेम है। तो देखिए जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 2125, और ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10 की पावर 3। तो देखिए 2125 ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा 1000। जब हम इसमें यानी इससे भाग देंगे तो 3 संख्या बाद क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2.125। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसी में, जो कि है हमारा 15/1600। तो देखिए हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि आएंगे हमारे 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, घातों को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 6 है, तो कितनी कम है, 4 कम है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से ऊपर गुणा और 5 की पावर 4 से नीचे गुणा कर देंगे। मतलब हम कह सकते हैं हमने 5 की पावर 4 से गुणा और भाग कर दिया। तो देखिए जब हम 5 की पावर 4 को खोलेंगे तो हमारा आएगा 625। और देखिए ये 2 की पावर 6 ऐसे ही, देखिए इधर आधार एक से हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 और 4 कितना हो गया हमारा, 6। तो देखिए अब घात एक जैसी हैं, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 6। चलिए इन दोनों का गुणा कराते हैं, गुणा करने पर आएगा हमारा 9375। अब 2 पंजे 10, 10 की पावर कितनी होगी हमारी, 6। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 6 पावर है इसलिए इसकी क्या करेंगे, 6 जीरो हम लगा देंगे। और जब इसमें हम इससे भाग देंगे तो 6 संख्या के बाद क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.009375। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो कि है हमारा 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पावर 3 है और यहाँ कितनी है, 2 है, तो हमें क्या करनी है, पावर को सेम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का गुणा ऊपर कर देंगे और 5 का गुणा हम नीचे कर देंगे। तो देखिए 23 × 5 ऐसे ही, इसके आधार एक से हैं, यहाँ एक घात होगी, तो 2 और 1 कितनी घातें हो जाएंगी, 3। तो देखिए दोनों ओर कैसे घातें हो गई हमारी, बराबर हो गई। जब हम 23 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 115। अब देखिए यहाँ घातें सेम है, तो इसलिए इसको हम 2 × 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 115 ऐसे ही, 2 पंजे 10 की पावर 3। तो इसको हम खोल देते हैं, तो 115/1000। और जब हम इसमें यानी भाग देंगे तो 3 संख्या के बाद क्या होगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 0.115। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, जो कि है 6/15। तो देखिए इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इस तरीके से हमारे पास 2/5 आएगा। अब हमें इस 5 को 10 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा ऊपर कर देते हैं और 2 से ही गुणा नीचे कर देते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 से गुणा व भाग करने पर। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, और 10 से जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.4। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा, 0.4। चलिए इसका 6th पार्ट देखते हैं, जो कि है 35/50। तो देखिए 5 से इसको काट सकते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5, 0 ऐसे ही। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया, 7/10। और जब 10 से इसमें हम भाग देंगे तो एक संख्या बाद क्या होगा, हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब 0.7 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं।
यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 43.123456789। तो देखिए ये 9 पे आकर के क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए हम लिखेंगे दी गई संख्या बराबर 43.123456789 है। क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह p बटे q के रूप की परिमेय संख्या है, जिसमें हर q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, समाप्त हो रहा है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। जब ये शांत है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो हर होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दी गई संख्या है हमारी 0.1201200012000 और इसी प्रकार वो क्या हो रही है, आगे बढ़ती हुई जा रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अनावर्ती शब्द का मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्रम तो क्या है, आगे तो बढ़ता हुआ जा रहा है, परंतु क्रम कैसा है, निश्चित नहीं है। देखिए यहाँ 120 है, फिर वो 1200 हो गया, फिर वो 12,000 हो गया और फिर वो 1,20,000 हो गया। इसलिए इस प्रकार के बढ़ते हुए क्रम को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि हमें दे रखा है क्या, दी गई संख्या बराबर 43.123456789 के ऊपर बार। अब देखिए इस बार का मतलब है कि ये संख्या एक बार और रिपीट हो रही है, फिर उसका दोबारा से रिपीट हो रही है। इसका मतलब यह एक अशांत आवर्ती है, क्योंकि यह संख्या समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह संख्या p बटे q की परिमेय संख्या तो होगी, परंतु जहां q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार दो प्रकार से हो सकता था हमारा, एक तो शांत और दूसरा अशांत। दोनों ही कंडीशन में हमारी परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार एक अशांत अनावर्ती है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वह उस कंडीशन में क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर एक शांत आवर्ती और एक अशांत आवर्ती है तो परिमेय संख्या है, परंतु अगर वो कैसी है, अनावर्ती है, तो वो क्या होगी, एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी। आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।